हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो आज है 20 जनवरी और आज के क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। वो करेंट अफेयर्स जिनके बारे में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आने वाले एग्जामों में उनके पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो उन इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का यहाँ पे रिवीजन करते हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड के पुराने करेंट अफेयर्स का रिवीजन आसानी से कर पाए। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास का पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। आइए, झारखंड के किस जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा? क्या है ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क? आप लोग पार्क का नाम तो सुने होंगे, ठीक है। ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क क्या है? ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क के माध्यम से क्या होता है, तो सभी को ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया जाता है। ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। झारखंड में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है क्या? नहीं है। झारखंड में अभी तक एक भी ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क नहीं है। जब ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण हो जाएगा तो वो झारखंड का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा। इसका निर्माण कहां पे किया जाएगा? तो रांची में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं रांची में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। आइए देखिए, राज्य के रांची जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा और ये जो है पूरे देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा। यानी पूरे देश में जहां पे 28 राज्य हैं, 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, यानी टोटल 36 हैं, लेकिन उन 36 में से 10 राज्यों में ही ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है। झारखंड में जब इसका निर्माण होगा तो ये देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा। यानी आप मोटे मोटे तौर पर यह समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पे ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है ही नहीं, और उनमें से एक हमारा झारखंड भी है। झारखंड में भी ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क अभी नहीं है। जब इसका निर्माण किया जाएगा तब झारखंड में होगा और झारखंड को अपना पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क मिलेगा। तो कहां पे? रांची में 4.2 एकड़ भूमि पर लगभग 14 करोड़ की लागत से 4.25 एकड़ भूमि पर लगभग 14 करोड़ की लागत से क्या ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क क्या होता है, कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क। क्या होता है इसमें लोगों को ट्रैफिक के लॉज के बारे में बहुत ही आसानी से बताया जाता है, ठीक है, ताकि सभी को ट्रैफिक के सभी नियमों के बारे में पता चल सके, ठीक है। चलिए आइए, झारखंड में कितने ग्राम पंचायत दवा दुकान को खोला जाएगा? देखिए, झारखंड सरकार क्या कर रही है? झारखंड सरकार झारखंड के हर एक क्षेत्र में मेडिकल सर्विस की फैसिलिटी को डेवलप कर रही है। अब ऐसे झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर हैं, ना ही मेडिकल शॉप है, ठीक है। तो इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत दवा दुकान को खोला जाएगा। इससे क्या होगा? इससे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो मेडिसिन है, वो उन्हें मिल जाएगी। कहां पे? इस ग्राम पंचायत दवा दुकान में। झारखंड के 543 पंचायतों में ग्राम पंचायत दवा दुकान को खोला जाएगा, जिससे कि उन पंचायतों में दवा जो है वो आसानी से मिल जाए। अगर किसी को जरूरत हो तो वो दवा जो है उनको आसानी से मिल जाए। तो झारखंड में पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत दवा दुकान का जो निर्माण है वो किया जाएगा और इन ग्राम पंचायत दवा दुकानों को खोला जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा 543 ग्राम पंचायत दवा दुकान को जो है वो खोला जाएगा। तो आई होप तो कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, आप में से भी बहुत कोई होंगे जिनके एरिया में कोई भी दवा दुकान नहीं होगा। दवा लाने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक है।
चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के कितने जिलों में? ठीक है, सही आंसर होगा सभी जिलों में। झारखंड के 24 जिले में। झारखंड में 24 जिले हैं, तो झारखंड के 24 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर क्या है ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट? ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब आप समझते होंगे अलग करना। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग करना। किसे अलग करना? ब्लड कंपोनेंट को। अच्छा, ब्लड कंपोनेंट को अलग करना मतलब ब्लड में जो भी कंपोनेंट है उन्हें अलग करना। ठीक है, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होता है? अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ये जो तीन चीजें हैं, सॉरी प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें जो है ब्लड में होती है। ठीक है, अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी हुई, मान लेते हैं कि मेरे अंदर जो है मेरे बॉडी में ब्लड की कमी हुई, तो ब्लड की कमी में तीनों चीजों की कमी नहीं होती है। आप ध्यान रखिए, समझिए बातों को। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ब्लड की कमी है, तो मेरे अंदर तीनों चीजों की कमी नहीं है। मेरे अंदर या तो आरबीसी की कमी होगी, या तो डब्ल्यूबीसी की कमी होगी, या तो फिर प्लेटलेट्स की कमी होगी। तो सॉरी, तो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में क्या होता है? तीनों चीजों को अलग अलग किया जाता है। आरबीसी को अलग किया जाता है, डब्ल्यूबीसी को अलग किया जाता है और प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है। इससे आप बोलेंगे सर क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जिसे आरबीसी की जरूरत होगी, मान लीजिए मेरे अंदर आरबीसी की कमी है, तो उसी ब्लड में से मुझे आरबीसी दे दिया जाएगा। अगर किसी को डब्ल्यूबीसी की जरूरत होगी तो उसे डब्ल्यूबीसी दिया जाएगा। किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत होगी तो उसे प्लेटलेट्स दिए जाएंगे। यानी क्या? सेम ब्लड से, उसी ब्लड से तीन लोगों की जान बताई जा सकती है और तीन लोगों को ब्लड जो है वो दिया जा सकता है। जिसको आरबीसी की जरूरत होगी उसे आरबीसी, जैसे किसी के घर में रोटी है उसे चावल की जरूरत है, उसे चावल दे दिए। किसी के घर में चावल है उसे रोटी की जरूरत है, रोटी दे दिए। अरे रोटी और चावल दोनों को देने की क्या जरूरत है? अलग अलग दीजिए। तो इसीलिए ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाता है। इसमें ब्लड के कंपोनेंट को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड के सभी जिलों में किया जाएगा और आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जो ब्लड है उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, उन्हें अलग किया जाता है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने आरबीआई में नौकरी पाने में सफल रही है? यानी आरबीआई में, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कौन किसे किसे नौकरी मिली है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो आरबीआई के द्वारा झारखंड की आर्चरी प्लेयर है कौन? कोमोलिका कुमारी, इन्हें नौकरी दिया गया है। और बात करेंगे ऑप्शन की, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप रांची जाएंगे तो रांची में भी आरबीआई का एक सब ब्रांच देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आरबीआई का एक ब्रांच रांची में भी है। तो उसी रांची ब्रांच में इन्हें असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है वो दिया गया है आरबीआई के द्वारा। किन्हें? कोमोलिका कुमारी को। कोमोलिका कुमारी, तो इन्हें आप जानते होंगे कोमोलिका कुमारी को, और आरबीआई के द्वारा इन्हें नौकरी जो है वो दिया गया है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। ये सब चीजें आपको याद होगा। ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। आइए, जून 2023 में झारखंड में कितने रुपए की शराब की बिक्री हुई है? तो जून 2023 में 376। अब देखिए ये याद रखें, मई जून। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि मई 2023 में झारखंड में 386 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी और जून 2023 में 376 करोड़ की शराब की बिक्री झारखंड में हुई थी। तो जून और मई दोनों महीने का आप लोग याद रखें। और मई महीना ऐसा महीना है कि पूरे झारखंड में अब तक एक महीने में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई है। एक महीने में कभी भी 386 करोड़ शराब की बिक्री झारखंड में नहीं हुई थी। मई 2023 में यह रिकॉर्ड बन गया है।
कि एक महीने में 386 करोड़ का शराब का बिक्री हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस महीने में झारखंड में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई है, तो मई 2023 में। क्लियर? चलिए, तो यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। हालांकि जो भी बातें मेरे द्वारा अभी कही गई उन बातों को आप लोग याद रखें। आइए आगे देखते हैं। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? प्रभाकर मिश्रा, इनका अभी निधन हो गया है और ये किस खेल से संबंधित थे? क्या होगा सही आंसर? तो प्रभाकर मिश्रा की बात करेंगे, ये फुटबॉल से संबंधित थे। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा जी का निधन जो है हो गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं प्रभाकर मिश्रा की अगर बात करें तो यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन जो है वो हो गया है। और प्रभाकर मिश्रा, तो ये आप देख रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, ठीक है, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। भारतीय टीम में भी ये खेल चुके हैं। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनका अभी निधन हो गया है, तो इन्हें आप लोग याद रखें। आइए, नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित झारखंड के कितने जिलों को किया गया है? 9 जिले। झारखंड के 9 जिले। ऑप्शन बी, मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये 9 जिले कौन कौन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। झारखंड के 9 जिलों को, अब देखिए, अगर बात करें पूरे भारत की, पूरे भारत के 68 जिलों को, 9 राज्यों के 68 जिलों को, ठीक है, और इन 68 जिलों में से झारखंड के 9 जिले शामिल हैं। और इन 9 राज्यों में से एक राज्य हमारा झारखंड है। 9 राज्यों में एक राज्य हमारा झारखंड। 68 जिलों में 9 जिले झारखंड के, ठीक है। 9 जिले झारखंड के कौन से जिले हैं? चतरा, गिरिडीह, दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये वो झारखंड के 9 जिले हैं जिन्हें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ये झारखंड के 9 जिले हैं, ठीक है, याद रखें इन्हें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं झारखंड के 9 जिलों को सम्मानित करते हुए। चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को शुरू किया गया है? हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस, हालांकि झारखंड में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। नॉर्मल लोग जो है, आप और मेरी अगर बात करें, हम लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस, अगर आपको रांची से दिल्ली हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस यूज करना है तो 5 लाख उसका रेंट है। आप सोचिए 5 लाख आपके पास हैं कि आप हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस का यूज करेंगे? बहुत, मतलब इसका रेंट जो है बहुत ज्यादा रखा गया है। झारखंड के 5 जिलों में इसे शुरू किया गया है, ठीक है, हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को। तो दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और रांची, इन 5 जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को शुरू किया गया। तो ये आप हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को देख सकते हैं। झारखंड में भी ये शुरू हुआ है, लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा रखा गया है, ठीक है। चलिए, झारखंड में कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर झारखंड का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है? झारखंड के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जो कि रांची में है, जिसे सीयूजे के नाम से जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है और ऐसा करने वाला ये झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी बन गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला ये झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, और इसके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू कर लिया गया है। ठीक है, इसी के साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला ये झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी बन गया है। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में? तो हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए थे कि टाटा कंपनी के द्वारा देश का पहला और पूरे विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का स्थापना किया जाएगा। टाटा कंपनी के द्वारा इस हाइड्रोजन इंजन प्लांट की जो स्थापना है वो हमारे झारखंड में की जाएगी, और झारखंड के जमशेदपुर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर में देश का जो पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट है उसका स्थापना किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद में रखना है। लगभग 354 करोड़ की लागत से इस हाइड्रोजन इंजन प्लांट का जो निर्माण है वो किया जाएगा। टाटा की ही एक कंपनी है, जिस तरीके से आप लोगों को पता है टाटा की बहुत सारी कंपनी है, तो टाटा की ही एक कंपनी है टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। ये जो कंपनी है टाटा की ही कंपनी है, टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, और इसके द्वारा 354 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में भारत का पहला, साथ ही साथ झारखंड का भी पहला, भारत का पहला हो रहा है तो झारखंड का भी पहला होगा, तो भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? जमशेदपुर में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जमशेदपुर की बात करें तो यह है पूर्वी सिंहभूम जिला, और पूर्वी सिंहभूम जिला में यहां पे है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला में यहां पे है जमशेदपुर। जमशेदपुर क्या है? एक शहर है। कई लोग जमशेदपुर को जिला मानते हैं, लेकिन जमशेदपुर जिला नहीं है, जमशेदपुर एक शहर है। और जमशेदपुर शहर की स्थापना जेएन टाटा, जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था। कब? तो 1919 में। ठीक है, तो याद रखें जमशेदपुर, जिसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल कहते हैं। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर यानी वित्तीय राजधानी, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, झारखंड की खेल नगरी जमशेदपुर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखें। स्टील सिटी ऑफ भारत, भारत का इस्पात नगर जमशेदपुर। याद रखें इन सब चीजों को। क्लियर है? क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, जल्दी से कमेंट करें। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई परेशानी है, तो जल्दी से क्वेश्चन करें, कमेंट करें आप लोग। चलिए, आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखें, सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।